श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्य मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। एक एक ग्रह का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित कर देता है। प्रत्येक ग्रह का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, प्रत्येक ग्रह का अपना एक महत्वपूर्ण प्रभाव है और हर एक ग्रह का जो परिवर्तन है वो हमारे जीवन में एक अलग परिवर्तन लेकर के आता है। स्पेशली मंगल की बात करें तो कलिकाल में मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है और इनका परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं मंगल, आप सभी लोग जानते हैं, और उसके साथ इनका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ने वाला माना जाता है। स्पेशली भूमि पर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कार्य हैं या राजनैतिक क्षेत्र है, इन पर मंगल का विशेष प्रभाव होता है। राजनैतिक क्षेत्र इत्यादि पर देखा जाए या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य देखा जाए तो इस पर मंगल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इनके प्रभाव के कारण बहुत कुछ परिवर्तित होता है। तो अगर हम बात करें मंगल का 20 तारीख को शाम को 5:54 पर मघा नक्षत्र के अंतर्गत सूर्य के घर में यानी अपने मित्र के घर में इनका प्रवेश हो रहा है। तो किस प्रकार का होगा आपके ऊपर इनका प्रवेश, जो परिवर्तन है, क्या प्रभाव लेकर के आएगा, उस पर अगर चर्चा करते हैं हम तो स्पेशली मेष राशि के लिए हम बात करें, इसके स्वामी ही ये ग्रह हैं और अपने मित्र अभी तक नीचस्थ होकर के गोचर कर रहे थे कर्क राशि में, और अब इनका सिंह में जो परिवर्तन है वो एक अच्छा प्रभाव लेकर के आता हुआ दिख रहा है। पंचम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। पंचम भाव संतान को लेकर के स्पेशली देखी जाती है। बच्चों से कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसको लेकर के जो माता पिता इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि मेरे बच्चों का जीवन परिवर्तित हो, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ बदलाव हो, तो ये कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों को देखने को मिलेगा मंगल के परिवर्तन से। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों मित्रों से लड़ाई झगड़े का जो योग है वो बनता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों के प्रेम संबंध है स्पेशली उसमें यहाँ पर प्रगति होने वाली है। प्यार के इजहार को लेकर के जो समय है वो यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और अगर दूसरा परिवर्तन हम लेकर के देखें, स्पेशली उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए मंगल का परिवर्तन मेष राशि में बहुत अच्छा, सिंह राशि में बहुत अच्छा नहीं होगा, गर्भ को नष्ट करने वाला माना जाएगा। तो जब तक मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहा है, प्लीज़ लाल वस्त्रों का त्याग करें और उसके साथ साथ मेडिटेशन रोज़ जरूर करें और हनुमान जी की आराधना करें। बात करेंगे वृष राशि के दर्शक के लिए। वृष के लिए मंगल का परिवर्तन, भूमि से संबंधित जो रुके हुए कार्य हैं वो निश्चित रूप से आपके बनेंगे और अगर स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, लेकिन उसके साथ चोट और दुर्घटना का संयोग भी ये ग्रह लेकर के आएगा। तो आपको अपने आप को ध्यान से गाड़ी इत्यादि चलाना होगा, सावधान रहना होगा और लाल मसूर की दाल एक मंगलवार को, जो पहला मंगलवार होगा 20 के बाद, उसको जरूर दान कीजिएगा ताकि आपको लाभ की प्राप्ति हो। अगर हम यहाँ पर मिथुन राशि के लिए बात करते हैं, इसका परिवर्तन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। जिन लोगों का आत्मविश्वास इस कोविड की परिस्थिति में बिल्कुल गिर चुका था कि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा कोई लाभ नहीं हो सकता है या जीवन में हमारे लिए मुश्किल परिस्थितियां होंगी, तो आपके आत्मविश्वास को मंगल निश्चित रूप से परिवर्तित करेगा और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है वो सारी परिस्थितियाँ आपको ज़रूर प्राप्त होंगी। लेकिन उसके साथ भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा इत्यादि का जो संयोग है बनेगा, तो वहाँ पर सावधानी रखने की आपको ज़रूर आवश्यकता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन होगा मिथुन राशि के लिए। अगर हम बात करते हैं स्पेशली कर्क राशि के लिए, कर्क के लिए क्योंकि सूर्य का भी गोचर आपकी राशि के अंतर्गत होगा और सेकंड हाउस में साथ में मंगल गोचर करेंगे, ये खैर शुक्र भी वहाँ पर साथ में गोचर करेंगे, पर ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उसका कारण है, अगर हम बात करें कर्क राशि के दर्शक के लिए, तो एक तो दशम भाव के स्वामी मंगल हैं। अब यहाँ पर सेकंड हाउस में होंगे तो शब्दों में एक क्रूरता पैदा करेंगे, क्रोध पैदा करेंगे। सूर्य लग्न में, सूर्य भी राशि में गोचर कर रहा है, कंट्रोल होगा नहीं और लड़ाई झगड़े का जो संयोग है परिवार के अंदर, स्पेशली कुटुंब के अंदर जो लड़ाई झगड़े का संयोग है वो तैयार होगा। पारिवारिक जो गृहस्थ की लड़ाई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे मंगल के परिवर्तन से। सिंह राशि के लिए बात करें तो भी परिस्थितियां इसी प्रकार की नज़र आ रही हैं। सिंह राशि को एक तो मान सम्मान जरूर प्राप्त होगा, ध्यान रखिएगा।
आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ने वाली है। लोगों के साथ आपके संबंध निश्चित रूप से अच्छे होने वाले हैं। लेकिन अगर उसके साथ हम बात करते हैं, भाग्य के स्वामी हैं, आपकी राशि में आकर के गोचर करेंगे, ये परिस्थिति आपके लिए अनुकूल है। लेकिन अगर मैं दूसरी दिशा में इसी चीज़ को चेक करने का प्रयास करता हूँ तो आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, अहंकार बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, जीवन साथी के साथ संबंध खराब करेगा और जीवन साथी की स्वास्थ्य में दिक्कतें होने से आप परेशान रहेंगे। उपाय पर बात करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, उपाय भी आगे जरूर बताऊंगा। कन्या राशि के दर्शक के लिए अगर हम बात करते हैं, कन्या राशि के लिए एक तो मंगल तीसरे भाव के स्वामी माने जाते हैं और दूसरा मंगल अष्टम भाव के स्वामी माने जाते हैं और द्वादश भाव में आकर के गोचर करेंगे। ये गोचर इनका बहुत अच्छा नहीं, एक तो आपको लापरवाह बनाने वाला है द्वादश भाव में इनका गोचर, आत्मविश्वास आपका कम करेगा, यानी कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो कम होगा और बनते हुए कार्यों में अड़चनें उत्पन्न होंगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को लेकर के आप परेशान रहेंगे। इनकम टैक्स से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। तुला राशि के लिए मंगल एक तो सप्तम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, मार्केश बनते हैं तुला राशि के लिए। और इनका जो गोचर है वो कहीं ना कहीं एकादश भाव में जाकर के रहेगा। एकादश भाव में मंगल का गोचर निश्चित रूप से बेहतर माना जाता है, तो आपके लिए इनकी परिस्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। हाँ, बड़े भाई बहनों से लड़ाई झगड़े का योग जरूर बन सकता है, लेकिन शेयर मार्केट इत्यादि से आपको अच्छा लाभ होगा, आर्थिक लाभ आपको अच्छी तरीके से होगा, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी और जो लोग गुप्त षड्यंत्र आपके खिलाफ कर रहे थे वो लोग कहीं ना कहीं भयभीत होंगे। तो मैं अगर स्पेशली तुला राशि के लिए बात करता हूं तो मैं एक बेहतर परिस्थिति कह सकता हूं। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बात करें तो एक तो राशि स्वामी ही है मंगल और दूसरा छठे भाव के स्वामी वृश्चिक राशि के लिए माने जाते हैं, तो इनका परिवर्तन आपके लिए और इनका जो गोचर होगा वो स्पेशली दशम भाव पर होगा, तो वृश्चिक के लिए इनका परिवर्तन बहुत ही अनुकूल है, बहुत शानदार है। नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होगी और उसके साथ नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से नई नौकरी आपको प्राप्त होने वाली है। व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है उसका रास्ता आपको प्राप्त होगा, तो ऐसी परिस्थिति में मंगल का परिवर्तन वृश्चिक राशि के लिए बेहतर रहने वाला है। धनु राशि में द्वादश भाव के स्वामी मंगल को माना जाता है और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और इनका जो गोचर है वो नवम भाव के अंतर्गत होगा। जिन बहनों को संतान नहीं प्राप्त हुई है, जो संतान को लेकर के दंपति बहुत परेशान हैं, मंगल उनके लिए संतान का सुंदर संयोग बनाते हुए दिख रहे हैं, तो और उसके साथ साथ मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। जिनका प्रेम इत्यादि चल रहा है और उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मंगल का परिवर्तन आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, तो धनु राशि के लिए मंगल का परिवर्तन अच्छा है। अगर हम मकर के लिए बात करते हैं, चतुर्थ भाव के आपके स्वामी हैं मंगल और उसके साथ अगर देखा जाए चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी मकर राशि के लिए माने जाते हैं और इनका जो गोचर होगा अष्टम भाव में होगा, बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। दुर्घटना इत्यादि का योग बनेगा, अचानक समस्याएं उत्पन्न होंगी, मन बहुत अशांत रहेगा, भूमि से संबंधित कोई कार्य है निश्चित रूप से अटक जाएगा, उसमें दिक्कतें होंगी, वाहन से संबंधित कोई कार्य है अटक जाएगा, दिक्कतें होंगी, चोट और एक्सीडेंट इत्यादि का भी संयोग बनेगा। उपाय पर आऊँगा, लेकिन ये परिस्थितियाँ आपके लिए जरूर रहेंगी। कुंभ राशि के लिए अगर बात करते हैं, तृतीय भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तृतीय भाव के साथ साथ अगर उसके बाद बात करें दशम भाव के स्वामी माने जाते हैं, सप्तम भाव में आकर के गोचर करेंगे। जीवन साथी को नौकरी नहीं प्राप्त हो रही, उसकी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको नौकरी प्राप्त होगी, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में दिक्कत रहेगी। महिलाओं को गुप्त रोग की समस्या यहाँ पर मंगल के कारण जरूर होगी, गुप्तांग के जो रोग हैं वो महिलाओं को जरूर परेशान करेंगे जो कुंभ राशि के जातक जातिका हैं। मीन राशि के लिए मंगल सेकंड हाउस के स्वामी माने जाते हैं और उसके साथ 9th हाउस के स्वामी माने जाते हैं, गोचर करेंगे छठे भाव में जाकर के। किसी कंपटीशन इत्यादि में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान करने वाले होंगे। शत्रु आपसे भयभीत होंगे, लेकिन हाँ, बाहर का खाना इत्यादि खाने से आपको दिक्कत भी हो सकती है, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। चलिए, अब यहाँ पर मैं कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कतें होंगी, विराम दूंगा, लेकिन शुभ उपाय क्या है, आपको क्या करना है, 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, ध्यान रखिएगा, और 5 लड्डू लेना है, 5 तुलसी के पत्ते और 5 लड्डू लेना है। जिनके लिए स्पेशली मंगल का परिवर्तन खराब है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनके श्री चरणों में अर्पण करना है और श्रद्धापूर्वक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। सिर्फ ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन लेकर के आएगा। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना है, कोई पूजन कराना है, जो भी करना है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।